तुम इस बात से एग्री करो या ना करो, लेकिन मार्वल स्टूडियोज अब पहले जैसी मूवीज हम सबको नहीं दे पा रहा। मतलब 2012 से 2019 के बीच में जो औसम और दमदार मूवीज हमें देखने को मिली थी, उस हिसाब से आजकल की मूवीज जो है फीकी पड़ रही है। उस लेवल को मार्वल जो है मैच नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ अपने कैरेक्टर्स को रूइन कर रहा है सिर्फ ह्यूमर ऐड करने के लिए मूवी के अंदर। और इसके अलावा बहुत सी सीरीज और मूवीज के अंदर तो स्टोरी को काफी ज्यादा सिंपल रखा जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी के साथ वो सीरीज या मूवी निकल कर आती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसी बारे में बात करेंगे कि मार्वल इन कैरेक्टर्स को कैसे और क्यों रूइन कर रहा है, साथ ही साथ इनकी स्टोरीज इतनी सिंपल क्यों रहती है। और मार्केटिंग टीम के बारे में तो मैं तुम्हें ना ही बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ जो इन्होंने किया उसका डबल शायद थॉर लव एंड थंडर के साथ करने वाले। तुमने ये बात खुद नोटिस करी होगी कि मार्वल के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत हद तक रूइन हो चुके हैं। मतलब उनकी स्टोरीज में वो डेप्थ नहीं रह गई। सबसे पहले तो हल्क, इसको स्टार्टिंग से इज्जत नहीं मिली पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। 2015 तक थोड़ा बहुत थी। थॉर रैग्नारॉक के बाद हल्क का जो बुरा हाल हुआ है देखा नहीं जाता। इसके अलावा थॉर की पहली 2 पार्ट जो है थोड़े डार्क मानी जाती है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए पार्ट 3 के अंदर यानी कि रैग्नारॉक के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमर ऐड कर दिया गया। उसके डेप्थ के घोड़े लगा के भाई ह्यूमर ऐड कर दिया गया। अब तुम इस सीन को लो जहाँ वैल्करी से बात करते हुए काफी हैवी डायलॉग मार रहा है थॉर, और उसके बाद वो एक वॉल पे बॉल को फेंकता है, मतलब दीवार की तरफ एक बॉल को फेंकता है और बॉल उसको वापस लग जाती है और वहां पे गिर जाता है। मतलब कोई बंदा, थॉर जैसा कैरेक्टर जिसका पर्सनालिटी एक गॉड का है, वो एक इतना हैवी डायलॉग किसी को मार रहा है और वहीं पे तुम ह्यूमर ऐड करने के लिए उस कैरेक्टर की डेप्थ की राय दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब उस टाइम पे तो तुम्हें हंसी आ सकती है, लेकिन तुम 2 से 3 बार उस चीज को देखोगे। अब अगर तुम 2 से 3 बार इस सीन को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो अपनी साउथ की मूवीज है। एटलीस्ट हीरो को फुटेज तो बराबर मिलती है, स्वैग बराबर रहता है मेंटेन। अब ये बात सिर्फ थॉर रैग्नारॉक के अंदर नहीं है, थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के अंदर भी तुमने लास्ट में देखा होगा उसके साथ क्या किया ज्यूस ने। और ज्यूस एक इतना अच्छा कैरेक्टर, उसको भी रियून कर दिया मार्वल वालों ने, जिसके पीछे ऑब्वियस बहुत सारे रीजंस होंगे उनके पास। इसके अलावा सैंची का पहला ही सीन देख लो जहां उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। भाई एक बंदा कार से निकलता है फुल स्वैग में, जब सीन चेंज होता है तो पता चलता है कि भाई उस कार को पार्क करने वाली जॉब मिली है सैंची को, वहां पे खड़ा हुआ है। अगेन थोड़े टाइम के लिए ह्यूमर फील होता है, हंसी आती है, लेकिन 2 से 3 बार देखोगे तो भाई नहीं मजा आता। अपने पावरफुल कैरेक्टर्स को तुम इस तरह से ह्यूमर डालने के लिए डेप्थ बर्बाद करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तुम ऑडियंस रिएक्शन भले पा जाओगे, लेकिन बाद में उन मूवीज को कोई याद नहीं रखेगा। अब एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर को देख लो, इतनी सीरियस और ऑसम मूवीज हैं, उनके अंदर ह्यूमर भले ही कम ऐड किया गया है, लेकिन कैरेक्टर की डेप्थ को प्रॉपर यूज किया गया है। सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं, सुपर विलन्स के साथ भी ऐसा ही है। टास्क मास्टर को ले लो, इतनी बुरी बेइज्जती भाई टास्क मास्टर। कॉमिक्स के अंदर देखोगे ना तो हालात कुछ और है। ये बंदा किसी के भी मूव्स कॉपी कर लेता है और इतना ज्यादा डेडली है कॉमिक्स के अंदर कि क्या ही बात करें, लेकिन मूवी के अंदर हक दिया भाई, लिटरली हक दिया टास्क मास्टर को लेके। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर के कैरेक्टर को जितना बकचोद बना दिया है, क्या ही बात किया जाए। मतलब कॉमिक्स के अंदर काफी खतरनाक बंदा है ये भी, लेकिन मूवी के अंदर कुछ और बना दिया इसको। एंड मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ कि थॉर लव एंड थंडर के साथ ये लोग ऐसा कुछ ना कर दें। तो ये तो बात थी कि यारो मार्वल वालों ने अपने कैरेक्टर्स को कैसे रूइन किया सिर्फ ह्यूमर के लिए। अब बात करते हैं कि इनकी स्टोरीज इतनी ज्यादा सिंपल क्यों होती है। उस पर भी चलो ठीक है, स्टोरी सिंपल है, समझ में आता है, लेकिन इनकी मार्केटिंग टीम भाई जिद पे अड़ी है कि तुम मूवी देखने जाओ उससे पहले हम टीवी स्पॉट्स से तुमको सारी मूवी दिखा देंगे। अब देखो, अगर मैं मार्वल का साइड लेके बोलूं कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये कि इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को चलाना बच्चों की बात नहीं है। अब हम लोग भले इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को इजिली एक वीडियो के अंदर जज कर देते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इससे बेटर किया जा सकता था, लेकिन रियलिटी में जब अगर हम लोग वो चीज करेंगे तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको स्टोरीज अपनी बाउंडेड रखनी है उस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जहां आपकी एक स्टोरी एक्सीड करने की वजह से दूसरी स्टोरीज पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एग्जांपल समझाता हूँ। इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर स्टॉर्मब्रेकर के साथ इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रहा था और थैनोस को ऑन द वे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को डिफ्लेक्ट करके वहीं पे मार देता है। अब अगर एंड गेम तक थॉर उसी फॉर्म में होता तो वो थैनोस को तुरंत ही मार देता जैसे वो अर्थ पे आता, क्योंकि इस थैनोस के पास, जो कि एंड गेम के अंदर आया था, उसके पास तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं थे। तो डिप्रेशन सिर्फ एक तरीका था जिसकी वजह से उन्होंने थॉर को थोड़ा डिग्रेड किया ताकि एंड गेम की फाइनल बैटल हो सके। हालांकि ये इतना कुछ ज्यादा मेक सेंस नहीं करता कि भाई डिप्रेशन की वजह से उसके पावर लेवल्स घट गए और इतने ज्यादा घट गए कि भाई वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स छोड़ो, वो एक
थैनोस का भी सामना नहीं कर पा रहा, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। जब आप एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हो तो आपके पास लिमिटेशंस भी आती है कि आप अपनी मूवी को सिर्फ इस लिमिट तक एक्सीड कर सकते हो। अब हमें ये नहीं बोल रहा कि इनकी मूवीज को और बेटर नहीं किया जा सकता, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें, उसको और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था, बट क्या पता उनके पास फ्यूचर में और भी इससे अच्छा भी कोई तगड़ा प्लान हो जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को थोड़ा हल्का रखना पड़ा। वैसे मेरी मानो तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 उतनी भी बुरी मूवी नहीं थी, बस उनकी मार्केटिंग टीम ने जो बकचोदी करी वो ना करती तो मूवी फिर भी ठीक ठाक निकल जाती। मैं तो तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि थॉर लव एंड थंडर की जो टीवी स्पॉट्स है उनको देखना बंद कर दो अगर देख रहे हो तो। बाकी मुझे तो देखना पड़ता है क्योंकि यार क्रिएटर हो तो कवर अप करना पड़ता है हर चीजों को। एंड नहीं भी तो 10 से ज्यादा टीवी स्पॉट्स और क्लिप्स जो है रिलीज हो चुकी है थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड, जिसमें मूवी का काफी बड़ा प्लॉट जो है वो रिवील हो रहा है। तो अगर तुम इन सारे टीवी स्पॉट्स को एक बार में देखोगे ना, एंड डैम श्योर तुम मूवी की स्टोरी प्रेडिक्ट कर लोगे। भाई सोशल मीडिया से दूरी बना रखो और यूट्यूब में मार्वल स्टूडियोज का जो चैनल है ना उसका नोटिफिकेशन बंद कर दो, मार्वल एंटरटेनमेंट वाला, तभी तुम मूवी को थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो बाकी तुम मूवी को एंजॉय नहीं करने वाला, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मूवी के अंदर आगे क्या होने वाला है। अब देखो इनकी ऐसी मार्केटिंग के पीछे भी बहुत तगड़ा रीजन है, क्योंकि अपनी जो सुपर हीरो कम्युनिटी है जहाँ पे हम फैंस जो है मूवी को एंजॉय करने जाते हैं थिएटर के अंदर, वो बहुत कम है। मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मूवी के कलेक्शन को 1 बिलियन 2 बिलियन टच करा सके। इसीलिए मार्वल स्टूडियोज जो है अपनी मूवी की ओपी शॉट्स और पावरफुल सीन्स को टीवी स्पॉट के अंदर दिखा देते हैं, ताकि जो नॉर्मल ऑडियंस है जिनको मार्वल स्टूडियोज के बारे में ठीक से नहीं पता है कि भाई ये चीज है क्या, बस वो लोग जाते हैं मूवी देखते हैं एंजॉय करके चले जाते हैं। मतलब मसाला मूवी वाली जो ऑडियंस है उनको वो ऐसे ओपी सीन्स दिखा के अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि उनका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो बढ़ सके। अब अगर ऐसे में अपनी सुपर हीरो कम्युनिटी और फैंस को देख के वो मूवी बनाएंगे तो शायद ही उनकी मूवी जो है 1 बिलियन टच कर पाए। लेकिन अगर वो टीवी स्पॉट्स के अंदर काफी अच्छे सीन्स को ओपी शॉट्स को रिवील कर देंगे तो फिर शायद जो नॉर्मल वाली ऑडियंस है, तो शायद जो मसाला एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस है वो इनकी मूवी की तरफ अट्रैक्ट और इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ओवरऑल बढ़ जाएगा, 1 बिलियन 2 बिलियन तक टच कर पाए। तो होपफुली इसी वजह से इनकी मार्केटिंग टीम इतने ज्यादा सीन्स को रिवील कर देती है मूवी के रिलीज होने के पहले ही। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि यार इन लोगों को अपनी एंड गेम वाली हिसाब से मार्केटिंग करनी चाहिए, जहां इन लोगों ने दोनों ट्रेलर के अंदर कुछ खास सीन्स रिवील ही नहीं किए थे, पास्ट के मूवीज के सीन्स दिखाए थे और एक दो सीन्स जो भी कुछ खास नहीं थे, नॉर्मल सीन्स को ट्रेलर के अंदर दिखाया था। सिर्फ एक टीवी स्पॉट आया था 1 मिनट का जिसके अंदर आयरन मैन का पहला लुक देखने को मिला था। तो देखो यार ये कहना तो आसान है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल मूवी थी जिसने 2 बिलियन से भी ऊपर की कमाई करी, जिसकी वजह से एंड गेम की हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। एंड इवन इन्फिनिटी वॉर ने एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ के रखा था जिसकी वजह से लोग एंड गेम के लिए एक्साइटेड हुए और उसने और अच्छा परफॉर्मेंस किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। तो उसके लिए मार्केटिंग उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती थी उस टाइम तक, लोग क्लिफ हैंगर की वजह से ऑलरेडी हाइप्ड अप थे। एंड आई थिंक इन्फिनिटी वॉर लास्ट वो मूवी थी जिसने हम सबको शॉक किया था, मतलब हम सब फैंस को, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थैनोस जो है वो स्नैप कर देगा, बट हुआ। और इन्फिनिटी वॉर के बाद शायद ही कोई ऐसा मूवमेंट रहा हो मार्वल की मूवीज के अंदर जिसको हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया हो। चाहे हम बात करें कैप्टन के म्योलियर उठाने की, कम से कम 2 या 3 दिन पहले यूट्यूब के अंदर उसके भी सीन्स आ चुके थे, आयरन मैन के मरने के भी, तो ये सारे सीन्स ऑलरेडी स्पॉइल हो चुके थे। वहीं नो वे होम के अंदर तीनों स्पाइडरमैन के रूमर्स काफी ज्यादा टाइम से वायरल हो रहे थे। तो आई थिंक मार्वल उस लेवल पर पहुंच चुका है कि इसके फैंस इतनी ज्यादा वाइल्ड थ्योरीज गेस कर लेते हैं जिसकी वजह से इसकी मूवीज जो है वो थोड़ा लो फील होने लगती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाती। तो मेरी मानो तो मूवीज को बिना एक्सपेक्टेशंस के देखो और साथ ही टीवी स्पॉट्स देखना बंद कर दो। खैर आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर तुम मेरे इन पॉइंट से थोड़ा बहुत भी सहमत हो, यानी कि लगता है तुम्हें कि हाँ भाई ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज की पिक्चर जो है वो थोड़ा लो परफॉर्म कर रही है, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @marveldude20। So till then goodbye. Join Marvel Dude, be a superhero.